हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह ना खाना वाना बना के सारा खा पी लिए हम लोग, सारा फैमिली। उसके बाद ना अचानक से मन किया ना कि पूरे किचन को मैं धो डालूं। तो फिर मन किया कि पूरा गंदा ही हो गया तो सारा सामान बाहर कर लेते हैं। तो बस अपने ही काम में लग गए और किचन की सफाई करने लगे। सारा सामान बाहर करने लगे और एक एक करके बाहर करना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर भी मैंने एक करके करके किया, क्योंकि ना ऐसा होता है कि जब भी मुझे कोई काम अचानक से मन किया ना करने का, तो पता नहीं हमारे अंदर कहाँ से इतनी एनर्जी आ जाती है और फिर मैं अचानक से उस काम को कर डालती हूँ। और पता नहीं होता है कि मैं इस काम को आज करना है, बस अचानक से मूड किया और मैं उसे करने लगती हूँ। और करते करते फिर और ज़्यादा ही काम मतलब कि होने लगता है और इकट्ठा होने लगता है काम। एक एक का काम को छुएं तो फिर दूसरा काम भी आने लगता है, तीसरा काम भी आने लगता है, ऐसे ही काम बढ़ते जाता है। फिर भी मैंने उसी जोश से उस काम को निपटा लेती हूँ। तो सारे बर्तन को मैंने धीरे धीरे करके और बाहर करते 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 अकेले, और फिर से किचन को सफाई करेंगे। और वेदू ना अभी सो रही है तो सोचे कि चलो अभी वो डिस्टर्ब भी नहीं करेगी, तो अपना काम ही कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। और ये जो फ्रिज है ना, आप लोग जो देख रहे हैं, वो फ्रिज भी काफ़ी गंदा हो चुका है। तो फ्रिज भी सोचे कि जब किचन साफ़ कर ही रहे हैं तो उसे भी धो ही देते हैं तो अच्छा है। और ये जो कोयले के चूल्हे हैं ना, वो भी बाहर ही कर लेते हैं। और धोने के लिए तो पानी हमें दूर से लाना ही पड़ता है। जाते हैं कुआं से पानी जब बाहर में भरते हैं ना, तो वहीं से बाल्टी में करके और किचन में ले आती हूँ, क्योंकि नल तो नहीं है ना, तो मुझे थोड़ी कष्ट करनी पड़ती। खैर कोई बात नहीं, मैं इसी में खुश हूँ। और मैं अपने गैस को यहीं पे पोंछ लेती हूँ, क्योंकि रेगुलेटर से जब गैस बार बार खोलती हूँ ना, तो गैस लीक करने लगता है। तो मैं सोची कि चलो यहीं पे गैस को साफ़ कर लेती हूँ और उसे सूखे कपड़े से भी पोंछ लेती हूँ। इसलिए ना, क्योंकि जब सूखे कपड़े से पोंछने के बाद ना गैस में अलग तरीके का एक चमक आता है। आप लोग भी ट्राई करके अगर देखिएगा। और फिर ना झाड़ू ला करके और फिर पूरा जब खाना बनता है ना किचन में, तो पूरा मतलब कि मतलब अजीब टाइप से दाग दाग टाइप से हो जाता है। तो वही झाड़ू से पूरा रगड़ रगड़ के और फिर गैस के सिलेंडर को हटा करके और मैंने फिर साफ कर ले रही है। और फ्रिज के कोने में तो इतना ही चूहा लोग है ना, और सिलेंडर के पीछे और फ्रिज के पीछे पता नहीं, किचन में जितना भी सब्जी रखा होता है ना, सारा सब्जी इकट्ठे करके और वहाँ सब जमा कर देते हैं। पता नहीं रात में जब मतलब कि हम लोग सो जाते हैं तो चूहे लोग का तो यही काम ही होता है, सारे सामान को अपने खाने के लिए अपने कोने में इकट्ठे कर लेते हैं। और फिर इधर जो है ना बेंच रखा हुआ है, इस पे इंडक्शन का चूल्हा रखा हुआ है और मिक्सी भी इसी पे रख के और मसाले को पीसती हूँ। तो इंडक्शन को भी साफ़ करके और फिर से मैंने मतलब कि पूरा पूरा जब भी मैं किचन को साफ़ करती हूँ ना, तो ज़रा सा भी थोड़ा सा गंदा रहता है ना, तो मुझे गंदा ज़रा से भी पसंद नहीं है। मैं सोचती हूँ ना कि पूरा ही किचन को अच्छे से साफ़ करूँ तो ही अच्छा है। और थोड़ा सा भी गंदा छूट जाता है ना, तो बहुत मन में मतलब कि बहुत चिड़चिड़ा सा लगता है मुझे गंदा देख करके। मुझे ना साफ़ सुथरा ज़्यादा ही पसंद है। कोई भी काम जब भी मैं करती हूँ ना, तो मन लगा करके करती हूँ और लगन से करती हूँ और पूरा ना अच्छे से करती हूँ, ताकि पूरा कोई देखे भी ना तो लगे कि हाँ साफ़ हुआ है। तो मैंने बस फ्रिज को भी अब साफ़ करने के लिए फ्रिज को इधर थोड़ा लाना पड़ेगा सामने, और क्योंकि उधर तो गैस तरफ चूल्हे हैं ना, तो उधर पानी पड़ जाएंगे, इसलिए फ्रिज भी ना इतना दिन बहुत दिनों से मतलब लगभग 1 मंथ से नहीं धोए थे। तो सोचे कि फ्रिज से भी स्मेल आ रहा है तो इसे धोना ही पड़ेगा। तो सामान सारा निकाल के रख दिए और फिर फ्रिज को भी धोने में लग गए। फ्रिज धोते धोते ना मतलब कि बहुत ही मतलब बैड स्मेल आ रही थी फ्रिज से, इसलिए फ्रिज को धोना चाहिए। और फ्रिज ना धोने से ही अच्छा रहता है, क्योंकि फ्रिज भी कितना मतलब कि
काम करेगा तो धोना ही है। साफ़ सुथरा आदमी रहता है ना तो अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग तो खाना रखते हैं या फिर कुछ भी खाने का ही सामान फ्रिज में रखते हैं ना, तो हमारे हेल्थ के लिए वो भी अच्छा ही होता है। इसलिए हम लोग को ना सब कुछ साफ़ सुथरा करके ही रखना चाहिए। हमारे पास मतलब कि उतना भी सुविधा ना हो, फिर भी मुझे जो चीज़ भी है ना हमारे पास उसी चीज़ में खुश रहना चाहिए और उसी चीज़ में मतलब कि साफ़ सफाई को मेंटेन रखते हुए और करनी चाहिए। मुझे तो घर में सब बोलते रहते हैं कि तुम कितना सब मतलब कितना जल्दी जल्दी साफ़ करते रहती हो, तो फिर भी मैंने करते रहती है, क्योंकि मुझे ना मतलब कि गंदा पसंद नहीं होता, इसलिए साफ़ करते ही रहते हैं। और पता नहीं मतलब कि जिस दिन मन करता है ना कि आज ये चीज़ करना है, बस किसी भी टाइम हो, सुबह हो शाम हो मतलब दोपहर हो, कभी बस लग जाते हैं अपने काम में करना। और फिर ना बहुत ही मन लगा करके और फिर मैं अपने काम को निपटा लेती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है, पता भी नहीं चलता है। पता नहीं वो एनर्जी मेरे अंदर कहाँ से आ जाता है ना, मुझे समझ में नहीं आता है। अचानक से मन करता है, बस काम करने लगते हैं और फिर बाद में फिर जब काम हो जाती है ना तब मुझे एहसास होती है थकावट की। लेकिन कोई बात नहीं, आदमी को कहा जाता है ना कि मन से अगर वो अच्छा है ना तो वो पूरा शरीर से भी अच्छा रहेगा, क्योंकि शरीर में एनर्जी नहीं है ना और आपके मन में अगर एनर्जी है ना तो आप कोई भी काम को बहुत ही आसानी से कर लोगी। पता नहीं मन में मतलब हमारी मन जब स्ट्रांग हो जाती है ना तो हमारी शरीर भी स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए हमें ना शरीर से ज़्यादा मन को स्ट्रांग करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा सोचेंगे ना वैसा ही हमारा शरीर बन जाएगा। हम मन से सोचेंगे कि नहीं हम नहीं कर सकते तो रियली उस काम को हम लोग नहीं कर सकते, और मन से सोचेंगे ना कि नहीं इस काम को मैं कर लूँगी, शरीर में एनर्जी हो या ना हो, तो पता नहीं फिर एनर्जी कहाँ से आ जाती है और फिर मैं उस काम को कर डालती हूँ। और ये फ्रिज में जो होती है ना, ये सब्जी रखने या फिर कुछ भी चीज़ें फल वगैरह रखने का, तो उसको भी मैं धो ही ले रही हूँ, क्योंकि वो भी गंदा ही हो जाता है अंदर में रहता है। तो और ये फ्रिज है ना उसको बाहर से भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ना बहुत ही डस्ट पड़ जाता है। खाना बनती है ना किचन में तो वो जो तेल होती है ना उसका जो वाष्प होता है ना उससे बहुत मतलब कि दाग लटक जाता है, तो इसलिए मैं बाहर से भी इसे साफ़ कर ले रही हूँ। और ये जो है ना फ्रिज उसे भी सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ, ताकि जल्दी से ये सूख जाए बाहर से और ताकि करंट वगैरह ना आए। और हमारी मन जो है ना, हमारी मन बहुत ही ताकतवर होती है। हम मन से अगर स्ट्रांग रहेंगे ना तो शरीर से भी स्ट्रांग रहेंगे, क्योंकि मन हमारा जो है ना बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होता है। इसलिए हमें मन को ज़्यादा ही अच्छे सोच रखना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारा मन पॉजिटिव रहेगा और फिर हमारा शरीर भी पॉजिटिव रहेगा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। हम लोग तो पागल होते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, इसलिए हम लोग के किसी के बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस अपने कामों को करते रहना है और ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कह रहे हैं। मत सोचिए कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों को अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए बस। इसलिए मैंने अपना काम कर रही हूँ किचन, और इधर बेदू है ना तो उधर मैं काम कर रही हूँ और ये सो के उठ गई है और इधर चुपके से सीढ़ी पे चढ़ गई है और अपना पूरा एकदम हंस रही है। हम चुपके से आ गए ना तो हमें देख के पूरा हंसने लगी अचानक से कि हम तो अब चोर पकड़ा गए। ये क्या कर रही है ना, वो जो कपड़ा दबाने वाला होता है ना उसे ले आई है और उसी से खेल रही है और हंस भी रही है। तो देखिए आप लोग मतलब कि इसको लग रहा है ना कि हमको कोई नहीं देख रहा है और ये सीढ़ी पे आके छुप के कर रही है। जब भी मैं कोई भी काम को करती हूँ ना तो लगातार ही करना अच्छा लगता है, क्योंकि रुक रुक के करना ना थोड़ा बोरिंग टाइप से फील होता है। तो लगातार ही करना मतलब काम लगातार हो जाता है ना तो एक अच्छा भी लगता है। उसके बाद फिर अपना काम कर लो, उसके बाद फिर अपना रेस्ट करो, जो मन है फिर करते रहो। तो इस तरह से मुझे अच्छा लगता है। और पता है ना कि जो भी चीज़ हमारे पास नहीं है ना उसके बारे में हम लोग को नहीं सोचना चाहिए। जो चीज़ हमारे पास है ना बस उसी के बारे में सोचना चाहिए। जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में बस सोच ही सकते हैं हम लोग, इसलिए उसे सोचने से अच्छा है कि उसे ना ही सोचे तो ही बेटर है। और मैंने ये सब डब्बे को भी ना धो के और ले आई हूँ
और सोची कि एक बार किचन में सरिया ही देती हूँ तो अच्छा रहता है। और पता है मेरा एक आदत है ना कि जब भी मैं किचन साफ़ करूँ या कुछ भी साफ़ करती हूँ ना, तो मेरी आदत है कि मतलब सारा सामान जो बिखरते जाते हैं ना उसे साफ़ कर करके और फिर सरियाते जाना ही अच्छा होता है। किसी किसी का आदत होता है कि मतलब सारा हटा करके और फिर मतलब रखते जाना, तो वैसा मतलब कि मेरा आदत नहीं है। मतलब मेरा है कि वो सब साफ़ कर करके और फिर मतलब सब सरियाते जाना है जगह जगह पे सामान को। तो ऐसा ही हमको अच्छा लगता है। आप लोग कैसे करते होंगे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बस ऐसा ही अच्छा लगता है करना, इसलिए मैं सब सरियाते जाती हूँ और करते ही जाती हूँ। डब्बे को भी मैं धो के अभी ले ही आई हूँ। और ये खिड़की पर जो है ना अचार रखे हुए, तो अचार को मैं मतलब कि नीचे रख के और फिर उसे भी साफ़ कर लेती हूँ तो अच्छी रहती है। और ये जो पानी के डब्बे दिख रहे हैं ना, वो अभी मतलब कि धो के ही सुबह पानी भरे थे, तो इसलिए अभी साइड कर कर रखे, सारे में पानी भरे हुए हैं। और ये जो सिलपट्टा आप लोग को दिख रहा है ना, इसको हम लोग तो गांव में पाटी बोलते हैं। और तो इसको भी मतलब कि इसी में मसाला कभी कभी जब मिक्सी ख़राब हो जाती है या फिर लाइन प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं इसी में मसाला को पीसा। और मतलब कि ना गांव में ना इसी से जो मसाला पीसा जाता है ना, तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है सब्ज़ी खाना। और हम तो जब भी खाना बनाते हैं ना, तो हम मिक्सी को ज़्यादा यूज नहीं करते, हम ना इसी सिलपट्टे को यूज करते हैं और इसी में मसाला पीस के और खाना बनाते हैं ना, तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। और फिर ये जो है ना क्या बोलते हैं अलमारी, तो उसमें पेपर थी, तो पेपर को तो मैं तो हटा ही दी थी, तो सोचे कि नया पेपर डाल देते हैं, तो इसीलिए नया पेपर काम ना मतलब कि हम लगातार करते ही जाते हैं, कुछ इधर कुछ उधर, मतलब लगातार सरियाते जाएंगे करते जाएंगे, सरियाते जाएंगे करते जाएंगे, तो बस इसी तरह से मेरा काम चलता ही रहता है। और फिर अभी डब्बे को भी लाएंगे और पूरा सेट कर देंगे सारे डब्बे को, मसाले वाले डब्बे को। और इधर जो है ना मैंने यहाँ पे पहले ना पेपर चिपका के रखती थी, तो जब मैं वीडियो शूट करती थी ना, तो मतलब अंधेरा अंधेरा सा आता था वीडियो में, तो हमें अच्छा नहीं लगता था। तो हम सोचे क्या करें, तो दिमाग लगाए कि नहीं मतलब सेंचुरी पेपर होती है ना, तो ये 5-5 रुपये का ना 5-5 रुपये का 2 ठो मैं खरीद के लाई 10 रुपये का। और फिर इसे ना यहाँ चिपका ले रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा ना, जब भी मैं यहाँ पे वीडियो शूट करूँगी तो इससे मतलब कि लाइट रिफ्लेक्ट करेगी ना, तो उससे थोड़ा सा लाइट अच्छी आएगी। तो देखिए अब अच्छी लगने लगी है। और आप लोग कमेंट में भी बताइएगा हमारा ये जुगाड़ कैसा है। और फिर ये पूरे मतलब फेविकॉल से चिपका दिए। और ये जो सारा सामान जो बाहर निकाल के रखे हैं ना, ये सबको धो करके और अभी सब सरियाना पड़ेगा अभी हमको। तो अभी जो ये है ना चावल और मतलब इसको क्या बोलते हैं, पतीला बोलते हैं ना, तो उसी में हम चावल रखते हैं और आटे भी सब इसी में बड़ा बड़ा पतीले में रखा हुआ है ना। तो इसको ये तो अबर ही साफ़ किए थे, कुछ ही 2-4 दिन हुए हैं, तो इस सबको बस पोंछ के और फिर अंदर में रख दे रहे हैं। और जो ज़्यादा गंदे हैं ना, तो उसको तो धोना ही पड़ेगा, तो बाहर में धोएंगे। और अभी तो फ़िलहाल पोंछ ले रहे हैं, इधर पूरा कचरा बाहर था तो सारा बाहर ही कर ले रहे हैं। और मतलब कि पूरा कचरा बाहर हो जाता है ना और पूरा साफ़ सफाई हो जाता है ना, तो मन हल्का लगता है। और इधर दादी है ना बाल्टी में पानी गर्म करने के लिए, नहाने के लिए लगाई है, तो सावधानी से स्विच ऑफ करके और फिर मैंने मतलब वहाँ पे ही पोंछ ले रही हूँ, क्योंकि गंदा वहाँ रहेगा ना तो फिर हमको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा तो आदत है हर जगह सफाई करना। तो इसलिए मैं उसे फिर से लगा दी और फिर से मतलब कि पोछा मार ले रही हूँ। और फिर ये जो बाहर भी मतलब कि रह गया ना, मतलब अभी पोंछ के निकाले तो फिर हमको अच्छा नहीं लगता है। तो फिर इसे भी सोचे कि अब यहाँ पे आगे में मतलब दरवाजे के पास गंदा तो अच्छा लगेगा नहीं। और ये चूल्हे के लिए जो निकाले थे ना ईंटें, तो ईंटें को भी यहीं धो के और धूप में रख दे रही हूँ, ताकि ये भी सूख जाएगा साथ साथ में। और ये जो कचरा यहाँ दरवाजे के पे हो गई ना, तो इससे भी पानी से मतलब झाड़ू से मार के और फिर किनारे कर देती हूँ। तो इससे होता है ना कि लगता है कि हाँ थोड़ा कुछ सफाई भी है, तो इसलिए मुझे करना ये सब अच्छा लगता है, इसलिए मैं करती हूँ। और फिर सारे बर्तन को धो के ले आके और फिर मैं किचन में सरिया ले रही हूँ, क्योंकि मेरा तो आदत है बस सब सरियाते जाना और
करते जाना, बिखारते जाना भी और सरियाते जाना भी। तो आप लोग कैसे करते होंगे तो हमें कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और फिर मैंने जब ये डब्बे को धो के ले आई ना, तो फिर सोची कि डब्बे को भी सरिया ही लेती हूँ, उसके बाद ही मैं नहाने के लिए जाऊँगी। तो देखिए हमारा किचन पूरा मतलब साफ़ सफाई हो गई है किचन का। कमेंट्स में बताइएगा हमारे ये देसी जुगाड़ कैसा लगा है और मतलब कि अच्छा लग रहा है किचन या नहीं। तो मैं बस अब नहा धोआ के और आ गई हूँ और साफ़ सफाई करके पूरा खुद का भी। और ये मैं जब नहा धोआ के आते हैं ना और जब साफ़ सफाई होती है ना तो मन करता है कि कुछ खाएं। तो मन किया कि एक पॉपकॉर्न घर में रखा हुआ था तो थोड़ा सा बचा हुआ था, तो दिमाग में आया कि चलो आज उसी को बनाते हैं। तो बस पॉपकॉर्न ही बना के और मैं भी खाएंगे गर्मा गर्म पॉपकॉर्न। तो मतलब कि ऐसा जब भी होता है ना साफ़ सफाई घर में तो गरम गरम सा कुछ भी खाने का मन करता है। तो देखिए हमारा गर्मा गर्म मतलब पॉपकॉर्न बन करके तैयार हो गया है। तो आप लोग भी आइए खाने के लिए। और फिर ये वेदू ना मेरे साथ ही आ गई और फिर पॉपकॉर्न मेरे साथ देखी ना तो उसको पॉपकॉर्न खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये भी बैठ गई और मैं भी बैठ गई और ये देखिए पूरा गिराने लगी। गिरा गिरा के खाना ना इसको अच्छा लगता है, इसलिए पूरा मतलब कि गिरा गिरा के ही खाती है। और ये देखिए लगता है ना इसको सारा एक ही बार मुंह में डाल लेंगे और डाल तो पाती नहीं है, एक खाती है बस और सारा नीचे ही गिराते जाती है। बस उसको लग रहा है कि फुआ खा रही है पूरा तो हम भी खाएंगे, तो एक उसको खिला दे रहे हैं और देखिएगा वो भी मुझे खिला देगी। अब मुझे भी खिला दे रही है और वेदू के साथ। तो हमें बैठकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है खाने में कोई भी चीज़, और इसी के साथ मैं एंजॉय करती हूँ।